हाँ, डाउट बोलो बेटा। पेज नंबर कितना था? 19.3। अच्छा, हाँ, लॉट्स का। अच्छा, तो उसमें कौन सा बोलो? अच्छा, 7 जो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 39 प्लस 4 वाला तुम्हारा बेटा इसके पहले लॉट्स का ही है। अच्छा, ठीक है। 7 ये 19.3 आर.डी. शर्मा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है देख लिया जाए। सीक्वेंस जो दिया है बेटा यानी प्रोग्रेशन। सीक्वेंस बोले तो प्रोग्रेशन, यानी क्या दिया हुआ है? √3 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है ना। तो बोला है कि कितने टर्म इस सीक्वेंस से लें कि जो सम है, ठीक है ना। सम कितना आएगा बेटा? सम इक्वल्स टू 39 प्लस 13 √37 13 √37। ओके, यानी इस सीक्वेंस से कितने टर्म लें, ये जो सीक्वेंस है इसमें से कितने टर्मों का योगफल ये होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना समझ में? तो बेटा सबसे पहले हम लोग जाने कि ये एपी में है ना जीपी में है। हमारा फर्स्ट टर्म पता चल गया √3, ठीक है, चाहे एपी में हो चाहे जीपी में हो। फर्स्ट टर्म यानी जहां से शुरू हो रहा है बेटा। अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस टोटली अलग आएगा। इसका डिफरेंस करोगे और इसका डिफरेंस करोगे, टोटली अलग आएगा, इसलिए एपी में नहीं हो सकता। तो देख लिया जाए जीपी में है कि नहीं। तो दिस बाई यानी कॉमन रेशियो देख ले रहे हैं हम लोग, तो 3/√3 कितना आएगा बेटा? √3। दिस बाई दिस करोगे वो भी आएगा √3। हम जैसे इसको भी कर ले रहे हैं 3 कट जाएगा √3, यहां पर भी क्या आएगा? √3 आएगा। क्लियर है ना बेटा? कोई एक ही करना है, हम दोनों दिखा दिए, कोई एक ही करना है। ओके, तो यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया बेटा? √3। तो हम लोग धर ले रहे हैं n टर्मों का योगफल जो है, सम ऑफ n टर्म्स बी 39 प्लस 13 इंटू √37 हम लोग लिख रहे हैं अभी, यानी ये है हमारा Sn। हम लोग धर लिए कितने टर्मों का योगफल बेटा? n टर्मों का योगफल। पहले s भी लिखे थे, Sn भी लिखे थे, तो अभी Sn ही लिख रहे हैं हम। तो क्या फॉर्मूला था बेटा? Sn मान लो हम लोग पा गए हैं 39 प्लस 13 √37। Sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, या इसकी जगह केवल s भी लिखने से चलेगा, हम Sn लिख दे रहे हैं और बेटर रहेगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा? a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, या r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, है ना। कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो। इक्वल्स टू 39 प्लस √13 अभी यहां देखते हैं a का वैल्यू कितना है बेटा? a का वैल्यू है √3। 1 माइनस r का वैल्यू √3 टू द पावर n, और ये हो गया 1 माइनस √3, ठीक है।
फिर इक्वेटिंग करना होगा, ये तो जटिल हो जाएगा मैटर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहां से क्या पाएंगे बेटा, ये अभी लिखे 39 प्लस 13√37। अच्छा इसको रैशनलाइज करना है अभी, ठीक है ना। अभी के लिए हम फिलहाल ऐसे कर दिए, रूट इसको क्या लिख सकते बोलो तो, ये थोड़ा सा डाउट, √37 आ रहा है यहाँ। थ्री टू द पावर n/2, हाँ 1 माइनस √3। अच्छा चलो इसको पहले करें, ये √3 रहने दे रहे हैं बेटा। अच्छा इस √3 को हम इधर भेज दे रहे हैं, और इसको रैशनलाइज कर रहे हैं बेटा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा बोलो तो। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख ले, क्वेश्चन यही था ना। हाँ। अरे बाबा क्वेश्चन मार्क है, ये भगवान हमारा आंखवा गड़बड़ हो गया है। 37 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हम भी बोले 37 कहां से आएगा। हाँ यही गड़बड़ हो गया जी, ठीक है कोई बात नहीं। तब और बढ़िया से हम लोग कर ले इसको, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं बेटा। ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, अभी रहने दे इसको √3, 1 माइनस √3 टू दी पावर n। ये बेटा यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और जब माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 39√3 माइनस 13 इंटू 3 39। ओ ये कैंसिल हो गया। अच्छा चलिए तब तो बेहतर है। अब ये हो गया बेटा √3, ये कितना हो गया √3 मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा √3 टू दी पावर n+1 ना बेटा, बेस सेम रहेगा n+1। और यहां देखिए तो कितना हो गया 26√3। ओ तब तो ये √3 काटिए देते हम लोग ना जी, रहने दो इसको गुणा ना करके, ये जो √3 है हम इसको कैंसिल ही कर देंगे, रूट का झमेला खत्म। ये देखिए √3 कैंसिल कर दे बेटा, दोनों तरफ √3 है। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो 1 माइनस √3 टू दी पावर n इक्वल्स टू -26। ये बेटा इसको उधर सोचो, इसको इधर लाओ, फिर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करोगे तो कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा, ये बराबर 27। ये जो है इसको लिख सकते हो अब आप लोग 3 टू दी पावर n/2। रूट मतलब क्या होता है 1/2, और इधर हो गया बेटा 3 टू दी पावर 3। दिस इंप्लाइज n/2 इक्वल्स टू 3। तो n का मान कितना आ गया बेटा 6, n का मान आ गया 6। हाँ ये 7 हमको पकड़ा दिया था, अरे बाप रे बाप गड़बड़े हो गया था। अभी पहला सवाल हुआ है, एक ऐसे प्रोग्रेशन दिया हुआ था सीक्वेंस, ये नहीं बोला कि एपी में है ना जीपी में है, बोल रहा है इसके कितने टर्मों का योगफल इतना होगा, इसके कितने टर्म लेंगे जिनको जोड़ने से ये 39 प्लस 13 होगा। तो हम लोग मान लो कितने टर्मों का योगफल है, ये n टर्मों का योगफल। यहां से फर्स्ट टर्म क्या है निकाल लिए। अब देख रहे हैं कि एपी में है कि जीपी में, तो 3 माइनस √3 और 3√3 - 3 ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एपी में नहीं है। तो चेष्टा की हम लोग कि जीपी में है कि नहीं, तो पाए कि जीपी में है। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया √3। तो सम का फॉर्मूला यानी वही एसएन बराबर दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला लगा दिए क्या, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। अब उसके बाद a और r का वैल्यू बैठा करके हम लोग n का वैल्यू निकाल लिए 6। हाँ नेक्स्ट बेटा, अच्छा 4 नंबर कर लिए हो तुम लोग, वो जो 5 + 55 + 555
वो सब नहीं किए हो तुम, है बोलना नहीं है, वही तो है सवाल बढ़िया सा। हाँ वो बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ वहां से तो एक आएगा, एक रहेगा वहां से। अच्छा हम लोग आ रहे हैं उसमें। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन जो है, द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी इज 3 ना। हम 9 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ना। कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी यानी सीआर दिया है बेटा, सीआर दिया है 3 एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म एल लिख लो या टीएन भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हो बेटा, एल ही लिखो लास्ट टर्म। एल क्या लिख लिए, लास्ट टर्म 486। तो बोल रहा बेटा इफ द सम ऑफ दीज टर्म्स बी 728, इसका मतलब शुरू से लेके जो लास्ट टर्म है यहां तक जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, सम कितना दिया हुआ है, फिर उल्टा फुल्टा ना देख लें, 728। ओ एक ही सवाल है तो बेटा। अच्छा ये फर्स्ट टर्म से हम लोग करते हैं तो आर ले लिए कॉमन रेशियो, हम लोग उल्टा कर दे रिवर्स ऑर्डर में, हम लोग नया जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ये ऐसे चल रहा था ना, हम उल्टा आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, यानी अभी हम डाले लास्ट टर्म था, हम इसको क्या बना लिए, लेट। फर्स्ट टर्म क्या धर लिए हम 486। अरे अब कैसे चल रहा था, डॉट 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 486, हम उल्टा कर लिए। इस जीपी को बदल के हम क्या करें, यानी 3 3 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा था, 3 3 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बना लिए 486, मान लीजिए फिर 3 से डिवाइड, अब 3 से डिवाइड करना होगा तो कितना हो जाएगा 162, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्ट टर्म हो गया यानी ए, फर्स्ट टर्म अब हो गया 486, डॉट 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 कर दे, और अब आर कितना हो जाएगा बेटा, पहले 3 था तो अभी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो पहले जैसा तो हो गया सवाल। Sn इक्वल टू 728, बेटा फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। बैठाओ जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, एकदम एक ही तरह का सवाल है, जल्दी से कैलकुलेट करो। हे प्रभु, ए का वैल्यू 486, 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 728, ठीक है। तो यहां जा रहे हैं 486, 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, ये हो जाएगा बेटा 2/3, 2/3, ऊपर चले गए 3, यानी एक ही बार उधर ही भेज दे रहे हैं सब, इधर ही भेज दे रहे हैं। 728 इंटू 2/3 बाई 486, ओके ये हो गया। ओ 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो कटेगा। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6,
हाँ गड़बड़ किए क्या? ठीक है ना? दूध, अरे बाबा, अरे बाबा, ये देखिए, दो दूनी का 4, दो चौका 2 तिहाई 6। अभी 728 कटेगा। ये तो हो गया 3 अठे 24, 3 का पावर में आएगा। ना, ये तो 3 फैक्टर नहीं कटेगा। तो बेटा आपका हो जाएगा 1/3 टू दी पावर n माइनस, यहां लिख दिए 728, ये हो जाएगा बेटा 729। ओके, 729, 729, 728 माइनस 729 क्या हो जाएगा जी? -1/729। तो 1/3 होल टू द पावर n, 1/3 यहां आ गया आपका, कहाँ के ये 81 तिया यानी 5, 1 6, ये हो गया 6। दिस इंप्लाइज एन, ओह यहां भी 6 आ गया क्या? यानी कितने टर्मों का योगफल बेटा? 6 टर्मों का योगफल, n इक्वल्स टू 6। और बोलो बेटा इसमें। सर आप जो अभी बोल रहे थे और ना इसके आगे तेरह नंबर सवाल है उसमें मेरा ए और आर का मान आया है। ए और आर आ गया है। द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81, whereas the second term is 24. Find the series and sum of its first 8 term. Find the series कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म प्लस प्लस करके लिखना है केवल। अच्छा चलो देख ले रहे हैं, इरेज करें इसको। थर्टीन नंबर। कुछ आज हम लोग प्रॉब्लमेटिक सम्स भी करेंगे, एप्लीकेशन इसका मिलेगा तब। कहाँ है? ओ है इधर। A person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents, बाबा रे बाबा, एंड सो ऑन। यानी पूर्वज का पूर्वज का पूर्वज सब खोज रहा है। बाप रे। हाँ बोल रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81। ए बेटा बोला है T5, फिफ्थ टर्म दिया है 81, सेकेंड टर्म दिया है T2 24। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द सीरीज एंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। तो ए और आर निकालना है, आपको तो पता ही नहीं है। T5 क्या फॉर्मूला होगा बेटा? मान लो फर्स्ट टर्म क्या है, यही लिख लोगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। ये गिवन है, ये गिवन है बेटा। तो ये a इंटू आर, 5 है तो आर का पावर 4, 81 एक नंबर। ये बेटा a इंटू आर 24 2 नंबर। यदि 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 इज डिवाइडेड बाई 2, क्या इंप्लाई करेगा बेटा? a इंटू आर टू द पावर 4 बाई ए आर, यानी 81/24। 24 है ना, गड़बड़ है। 24 ही है ना? हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 24, हाँ सेकंड टर्म इज, हाँ जी। तो ये ए कैंसिल हो गया, ये 3 8 जा, ओके। तो r टू दी पावर 3, ये बेटा 3 का पावर क्यूब, ये 2 का पावर क्यूब, ओके। तो दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू 3/2। अब हमें चाहिए a, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 से देखा जाए, a इंटू आर की जगह बैठा दिए 3/2 इक्वल्स टू 24।
ये हो जाएगा a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 8 24 8 दूनी 16, a इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगा बेटा, पहला टर्म 16, दूसरा टर्म कितना है 3/2 है ना, तो 16 में 3/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 24। ओ तो दिया ही है। फिर इसमें 3/2 करो, 12 3 36, डॉट 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 चल रहा है। ये रिक्वायर्ड सीरीज आ गया। यदि बोलता रिक्वायर्ड सीक्वेंस तब प्लस नहीं देते, कामा देते। ओके, अब बोला है कि आपको 8 टर्मों का योगफल निकालना है S8। तो S8 कितना हो जाएगा बेटा, S8 क्या फॉर्मूला है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 8, 1 माइनस आर, आप S भी लिख सकते हो। 8 बस हम लोग के लिए रिमाइंडर रहेगा कितने टर्मों का योगफल। तो a हो गया बेटा 16, 1 माइनस 3/2 होल टू द पावर 8 और 1 माइनस 3/2, ये हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ। तो यहां एक माइनस फिलहाल के लिए लिख रहे हैं, तो ऊपर चला गया 2, 1 माइनस 3 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, गड़बड़ हो जा रहा है। माइनस ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो माइनस ये रहेगा प्लस 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 8 बाई 2 टू द पावर 8, ये हो गया -32 प्लस, अरे बाप रे बाप, 3 का पावर 6 किए थे तो आया था 729 ना। अब उसमें फिर 9 मल्टीप्लाई करो, रे राम है ना, 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, 9 7 63 64 65। एक बार देख लो बेटा, बाई 8 उसको सिंप्लीफाई करें तो 6 5, यहां 2 का पावर 5 कट जाएगा, 2 का पावर 8 है ना, तो 3 पावर बचा 8। अब 6 5 6 1 माइनस 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 1 25 बाई 8, तो ये लो 6 5 11, यहाँ 0 3 6 6305 बाई 8। क्या आंसर दिया है, आंसर तो बगले में रहा होगा, इधर है 13। अरे बाप रे बाप, ये भी धोखा दे रहा है। हाँ वो वैसे ही कर दिया, 7 5 35, हम लोग का मिल गया, जाने दो, 7 5 35, 5 आया है तो मिल गया हम लोग का, जाओ, यानी वंस प्लेस पे 5 आ गया हम लोगों का। हाँ वो लिखा है बड़ा, ये है 65 इंटू 97, वो गुणा करने नहीं गया है वो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हाँ कर लो इसको। इरेज कर बेटा इसको, ओ हाँ जल्दी से हम भी कहीं उल्टा कैसे हो गया, नीचवा मिटाई नहीं है, बोले उल्टा कैसे हो गया। ओके अभी चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा, इधर दे इसके अंदर, हमारा पेनवा कहाँ गया, हाँ हाँ बेटा हो गया, ठीक है ओके। चलिए यदि मान लीजिए बेटा, अब आपको एक ऐसा सीरीज दिया गया है, हाँ, फाइंड द सम
of the series 5 5 5 5 5 5 dot 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 2 n terms। अब ध्यान से देखा जाए बेटा, न तो ये एपी में है न तो जीपी में है। अब करे तो करे क्या? तो इस टाइप के सवाल में ध्यान देना है कि जो नंबर्स होंगे, पहले एक डिजिट आएगा, फिर वही डिजिट रिपीटेड 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे रहेगा। तब करना क्या है, हम लोग मान लीजिए धर लिए बेटा, क्या है वो, एस है। जो सम निकालना है, क्या निकालना है, एन टर्मों का एस चल रहा है, ठीक है। डॉट 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 टू कितना टर्म तक, 2n टर्म्स। मान लीजिए 10 टर्म तक बोलता तो 5 कितनी बार लिखना होता, 10 बार लिखना होता। अच्छा बेटा, एक काम करे, सभी का फैक्टर एक 5 है ना, सभी का फैक्टर 5 है, तो 5 कॉमन ले ले। 5 कॉमन लेते ही ये बेचारा एक 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 डॉट 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 2n टर्म्स, सब में से 5 आ गया है ना। तो पहले तो 5 था, अभी भी तो वही है, 1 1 1 1 1। फायदा कुछ हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, फाइव बाई 9 किए तो बेटा 9 सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 में 9 यानी ये 9 हम पहले मल्टीप्लाई करके बैकअप में एक 9 ले रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, क्या आएगा 9। फिर बोलोगे सर फायदा क्या है, वही तो आ रहा है उसी तरह का हुआ। अभी भी तो न तो एपी में आया और न तो जीपी में आया, यानी जो स्थिति यहां थी वही स्थिति यहां, जो यहां भी वही स्थिति, लेकिन यहां कुछ पहले से अभी तक नहीं पता है, इसलिए लग रहा है ना तो एपी में है ना जीपी में है। लेकिन अब जो सिनारियो कुछ चेंज होगा। 5 बाई 9 10 माइनस 1, ये बेटा 100 यानी 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा, 100 यानी 10 स्क्वायर। ओ अच्छा, 1000 माइनस 1 यानी 10 क्यूब माइनस 1। क्लियर है बेटा? यानी सारे टर्मों में इसी तरह चलेगा, आएगा तो बोलो कोई दिक्कत है समझने में? अभी प्रत्येक ब्रैकेट को अलग अलग कर रहे हैं। यहां से 10 ले लिए, यहां से 10 स्क्वायर ले लिए, इस ब्रैकेट से 10 क्यूब ले लिए, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब बेटा ध्यान दो, पहले ब्रैकेट से 10 टू द पावर 1, दूसरे ब्रैकेट से 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, यानी लास्ट वाला ब्रैकेट से क्या आएगा 10 टू द पावर n। ठीक है ना, 10 टू द पावर n लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, यहां केवल लिख रहा है 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। इनका एक ग्रुप बना लिए। अब देखिए -1 -1 -1, प्रत्येक ब्रैकेट -1 -1 -1 दे रहा है, माइनस कॉमन ले लिए बेटा, तो 1 + 1 डॉट 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 कितने तक बेटा 2n टर्म्स। यहां तक क्लियर है? अब ये तो जीपी में है ना, अब देखिए ये जीपी में है, ये जीपी में नहीं था, लेकिन इसका एक पार्ट जो है जीपी में है। और ये वाला सम तो आप एक को 10 बार जोड़ने का मतलब है 1 × 10, एक को 100 बार जोड़ने का मतलब है 1 × 100, एक को n बार जोड़ने का मतलब है 1 × n। क्लियर है? तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला बेटा s का फर्स्ट टर्म, अच्छा थोड़ा यहां फॉर्मूला चेंज कर दे रहे हैं, हम r⁴n लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है ना। आप 1 - r⁴n भी लिख सकते हो, कोई ये, हम अभी यही लिख रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या है बोलो तो 10, फॉर्मूला वहां देखो, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो क्या है 10 स्क्वायर बाई 10, 10 ही आएगा, तो 10 और
पावर n -1 बाई 10-1। क्लियर है बेटा? यहां हम हल्का सा लिख दे कि ये किसमें है, ये जो है जीपी में है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म है बेटा 10 और आर क्या है 10, है ना। -1 कितनी बार लिखे बेटा, n बार। ये बन गया 5/9, ये हो जाएगा 10/9 इंटू 10⁻n -1 माइनस। क्लियर है? अब यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से एक चीज मिल रहा है बेटा, ये देखिए इस तरह का जितना भी सम आएगा उसमें ये चीज कॉमन रहेगा, 1/9, 10/9, 10⁻n -1 माइनस, चाहे 7 + 77 प्लस जो भी करो ये चीज कॉमन रहेगा। अब यदि 7 + 77 777, 7777, तो 7 यहां आ जाएगा, है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो, यही रिक्वायर्ड सम है। अच्छा यही सम था ना, 4 का 1। अब इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। हम इसलिए इतना छोड़ रहे हैं क्योंकि यदि 888 तो यहां बस क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करने का मतलब अब उसमें भी आप एक ही तरह का पा सकते हो। जैसे इसको हम करें बेटा, 5 केवल बाहर रहने दे, 5 केवल बाहर रहने दे तो 10/81, ठीक है। अच्छा 10 मल्टीप्लाई कर दिए, 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 10⁻n +1 माइनस 10, है ना, -9n/81, 9 लॉसा ले लेंगे ना बेटा, /81। ये भी सोच सकते हो तुम कि ये भी पोर्शन सब में कॉमन रहेगा। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो यही आएगा ना बेटा, 10⁻n +1, एक 10 यहां जाएगा और ये 9 लॉसा किए 9n हो गया, ठीक है। अब वो 81 हम ले लिए, जो बाहर यानी ये 9 ले लिए तो 81 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये 81 यहां भेज दो, यहां 81 यहां भेज दो, तो बस अब 7 रहेगा, सब 7 रहेगा तो 7 यहां हो जाएगा, 9 रहेगा तो 9 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक डेसिमल वाला भी करके बता देना। डेसिमल वाला थोड़ा रास्ते में पहुंचा करके तुम लोग अपने से कर लेना। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा इसी सवाल से मिटाना नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा आलसी हो जाए हम लोग। ये डेसिमल दे दिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हाँ हाँ ठीक बोले, पॉइंट ना थोड़ा सा मुश्किल है, 0.5 बोलना थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये थोड़ा सा अटपटा है। नहीं सर डेसिमल में रहेगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई करने से सब नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ नोट डाउन हो गया बेटा, इरेज करें इसको, यहां से इरेज कर दे रहे हैं। हाँ मनवा में तो आ रहा होगा, आप तो मिटा दिए थोड़ा सा, इतना आपका रह गया, हम लोग को तो पूरा लिखना होगा ना जी। ई दशमलव डेसिमल, ओके। तो
5 तो हम लोग ले ही ले रहे हैं। देखो बेटा 5 तो कॉमन लेंगे ही, 0.1 0.11 0.111 डॉट 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 टू एंटर। ओके, फिर से जो पहले किए थे वही, ओ गड़बड़ा कर दिया, वही से उसी से हो जाता, हम लोग केवल डेसिमल बैठाना था। तो 0.9 0.99 0.999 डॉट 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 टू एंटर। हाँ अभी लिखना है, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1 माइनस 0.1, या इसको लिख सकते हो 9/10 लिख सकते हो ना, 9/10 लिख सकते हो ना बेटा। तो 9/10 लिखोगे तो 9/10 मतलब 1 माइनस 1/10, 10 से कम 10, 10 में से घट गया 9, लिख सकते हो ना। तो यही चीज हम लिख दे रहे हैं अब दशमलव में ना लिख करके 1/10। आपको दिक्कत होगा तो एक लाइन लिख लोगे तुम लोग, क्या इसको लिखोगे 9/10, इसको लोगे 99/100, इसको लोगे 999/1000। ठीक है ना, एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 99/100, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 100 माइनस 1, 100/100 माइनस 1/100 यानी 1/10 स्क्वायर। ओके, प्लस 1 माइनस 1/10 टू द पावर क्यूब प्लस डॉट 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 टू एंड टर्म्स। हाँ पहले जैसा ही हो रहा, थोड़ा सा अलग हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसका भी पैटर्न याद रखना है, जैसे यहां पे 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n प्लस 10/81। अब 5 है तो 5 आएगा, 7 है तो 7 आएगा। यहां देख लिया जाए 5/9 बेटा, 1 1 1 सब ब्रैकेट से 1 मांग लिया, 2 एंड टर्म्स माइनस 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, कितना टर्म तक, 2 एंड टर्म्स। ओके, 1 इंटू क्या हो गया बेटा, ये n, क्लियर है। 1 कितनी बार है, n बार है, तो 1 इंटू n। अब इसको देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है, वो फॉर्मूला मिटा दिए ना, s इक्वल्स टू a इंटू 1। अच्छा हम लोग यहां पे a ले लिए, है ना, प्रयोजन अनुसार अब कर ले रहे हैं, कोई एक फॉर्मूला याद रखना है, अपने प्रयोजन अनुसार अब बदलते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया बेटा 1/10, a की जगह 1 माइनस 1/10 टू द पावर n बाई 1 माइनस 1/10। अच्छा 5/9 n, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 टू द पावर n बाई, ये तो 10 नीचे है, 9/10 हो जाएगा बेटा यहां। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग आया, 81 9 9 81, यानी देखिए क्या हो जा रहा है, 9n माइनस 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये चीज सब में कॉमन रहेगा, ये वाला चीज डेसिमल वाला में ये, यानी 5 को हटा दो तो ये सारा चीज कॉमन रहेगा। अब इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब क्या, देख लोगे कि आंसर का डिमांड क्या है, 9n 10 टू द पावर n माइनस 10 टू द पावर n माइनस 1, ये ज्यादा हो जाएगा, करेक्टर लिखना, इतना ही रहने दे हम।
ठीक है, नाइन पॉइंट थ्री था ना। आप यहां भी छोड़ सकते हो, जैसे ये वाला है यहां पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। हो गया बेटा? अब एपीजीपी खिचड़ी रहेगा, कुछ सम्स लेंगे हम लोग। ये वाला हो गया। कुछ फॉर्मूला जो आप लोग जानते हो, बोलो क्या दिया है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अरे तो एपी में है। हाँ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ, एन इंटू एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ऐसे सोचो, एन के नीचे वन है, एन के नीचे क्या है? वन है। एक और बढ़ा दिए एन प्लस वन, तो नीचे वाला भी बन गया वन वन टू। ओके, हम लोग बोले थे 1 से लेके 100 तक कैसे जोड़ेंगे, तो उंगली पे जोड़ते जोड़ते तो सुबह से काम हो जाएगा, गलती कोई ठेका मार दिया तो गलती हो जाएगा। तो हम लोग बड़ा हिसाब से किए थे। ओ, पहला टर्म 1, अंतिम टर्म 100 और टोटल टर्म 100 बाई 2, यानी हम उसको बाद में लिख दिए हैं 101 इंटू 50। तो यदि ऐसा रहेगा तो गुणा करना बड़ा सहज है, 50 दो बार लिख देंगे, है ना, 5050। तो ये फिलहाल याद रखना है बेटा, ठीक है, ये फिलहाल याद रखना है फॉर्मूला, ये सारा लगेगा। फिर 2 नंबर बेटा आप लोग जानते हो, इसको स्टैब्लिश करेंगे, अभी इसी फॉर्मूला को स्टैब्लिश करेंगे। इसको हम लोग कहां किए हैं आप लोग बताओगे? कहीं एक जगह किए हैं, प्रूफ किए हैं उसको। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है बेटा वो पूरा उतरेगा, ठीक है ना। इसको जोड़कर लिख दो, नहीं इसको जोड़ो, जोड़ो दोनों को, 2n प्लस 1। अब बेटा यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2, तो यहां कितना हो जाएगा इसके नीचे? 2 1 3, तो 2 तिहाई 6। वाह, एक मिनट, आप पहले पढ़ लें तो 10 मिनट वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब देखिए बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1। याद रखना बड़ा सहज, यदि इसको याद रखिएगा तो ये अपने याद हो जाएगा। ये सारा चीज इसमें आ रहा है बाबा,
सांस फूलने लगा है ये तो दौड़ा दिए हमको। 1 into 2 सोचो, तो इसको जोड़े तो ये आया बेटा, इसको जोड़ेंगे तो 3 एक आएगा इसके नीचे, तो 1 2 3 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। कहां पढ़े थे बोलो, वही तो पूछ रहे थे। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग दूसरे ढंग से उसको किए, आज हम लोग उसको दूसरे ढंग से करेंगे। यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मेशन करके करेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, यानी वहां जो प्रूव करने का तरीका अलग था, एक्चुअली वही है जो तुम्हारे सिलेबस में वही है। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग को जो हमारे सर थे वो लोग दूसरे ढंग से समझाते थे। तो उस समय क्या था, इसको समझाने के लिए, अच्छा एक और है, हम लोग उसमें बाद में आएंगे, फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3rd नंबर, ये भी लगेगा बेटा। ये क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n, फर्स्ट n, यहां पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है n इंटू n प्लस 1/2, इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले का होल स्क्वायर, एक एक करके करते हैं। और यहां आपको प्रोसेस एक हमारे तरीका भी मिलेगा कि बहुत सारे सम्स न तो एपी में है न तो जीपी में, उनको कैसे करेंगे, यानी हमको टीएन निकालना पड़ेगा उसका। देखो पहले एक आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ ऑफ टू, ठीक है। एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं बेटा, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, क्या होगा बोलो तो, क्या होगा, कुछ तो होगा, वो बोला कुछ तो होगा। इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, हाँ, n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ओके, यही आएगा। तो हाँ जी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अच्छा, ये भी हम लोग n प्लस 1 माइनस, अच्छा ठीक है, अभी इतना इसे करें, n इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा ना, 0, ठीक है। एक आइडेंटिटी बन गया है। क्या आया था बेटा, 3n स्क्वायर 3n प्लस 1, कैसे आया समझ में आया ना। इसको बस ब्रैकेट खोलना है, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे यही आएगा। अब बारी बारी से इसमें पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n सक्सेसिवली, एक के बाद एक इन 1, ठीक है, एक में एक के बाद एक n की जगह 1 2 3 डॉट 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 बैठाते जाएंगे। तो देखो बेटा 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा बोलो तो, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ए बेटा आप 2 बैठाएं, क्लियर है, अब मत बोल देना, क्रिस्टल क्लियर है। 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, बेटा क्या बैठा दें, 3 टू द पावर n, ओ गड़बड़ कर रहे हैं, n क्यूब, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब 3 इंटू n स्क्वायर, हाँ वही बैठेगा। अच्छा चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी सबको ऐड कर दे रहे हैं, सबको ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग, ठीक है, एडिंग। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, देखिए ई वाला इससे कट गया, ई वाला इससे कट गया, यानी याद रखो
पहले को छोड़ दे तो बाद वाला का जो लास्ट वाला पहले वाले से, लास्ट वाला पहले वाले से सब कट जाएगा। इसका मतलब ये वाला ठीक इसके पहले बैठा हुआ कट जाएगा। कौन बचा रह जाएगा इधर? एन क्यू, और इधर जीरो क्यू मतलब जीरो। इधर देखते हैं बेटा, ये जोड़ रहे हो सभी जगह 3 कॉमन रहेगा बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। ओ यही तो खोजना था, यही वाला सम खोजना है ना बेटा। माइनस, यहां देखो बेटा -3 कॉमन है, क्या बच गया? 1 2 3 डॉट 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 एन। और बेटा यहां 1 कितनी बार? 1 कितनी बार बेटा? n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सबको जोड़ रहे हैं तो इधर कट गया, समझ में आया? तो इधर कट गया, समझ में आया? इधर 3 सब जगह कॉमन है तो ये बच जाएगा सारा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। यहां -3 कॉमन हो गया। अभी बेटा इसको पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दे रहे हैं। अच्छा पहले थोड़ा सहज कर दे, उसके बाद एन क्यूब। इसी को हम धर ले रहे हैं बेटा एसएन। इसी को हम लोग क्या सोच ले बेटा? एसएन से। इसको एसएन मान लिए या एस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसएन -3 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1 कितनी बार है? n बार है, 1 इंटू एन यानी n। ठीक है, तो बेटा यहां आ गया 3SN इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n/2। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बेटा बस इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ बेटा बोलो। हम इसको राइट में ही रहने दिए, सबको इधर लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दे रहे। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, /2। अच्छा सभी जगह से n कॉमन है क्या? n कॉमन है ना, तो चलिए n कॉमन ले लिए। थोड़ा स्टेप जंप हो रहा है, 2n स्क्वायर, यहां बेटा बचा 3n प्लस 3, और यहां से तो n ले लिए हैं, और लॉसॉ लेंगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई होगा ना यहां। इसके बाद यहां जा रहे हैं 3SN इक्वल्स टू, या SN बराबर, ये देखिए n 2n प्लस 3n प्लस 1, ओ n स्क्वायर है ये, बाई 3 दूनी 6 आ गया है हमारा फॉर्मूला वाला। अच्छा इसको फैक्टराइज करोगे बेटा तो आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1। इसको फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा ये थर्ड वाला हम प्रूफ आप लोगों को बस आइडेंटिटी बनाकर छोड़ रहे हैं, ऐसे ही करना है। ठीक है ना, वो आपको तो प्रूफ आएगा नहीं, अपने यदि पसंद आएगा तो करोगे, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज करोगे मिडिल टर्म फैक्टर से तो यही आना है। हाँ इसके लिए तब क्या आइडेंटिटी चूज करेंगे बेटा? हम लोग वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लंबा चौड़ा कर लिए हैं, है ना, लेकिन यहां क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे ऐसे, जैसे 3 लिए थे ना, तो अभी पावर 1 बढ़ा देंगे, क्या लेंगे? 4 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है यहां लिखेंगे। अब उसके बाद जैसे ये लाइन जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। ओके, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है कितना आया, उसके बाद n इक्वल टू 1 2 3 बैठाएंगे। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम उसको नहीं कर रहे, नहीं तो हम लोग का समय ज्यादा किल होगा। अभी हम सीधे सवाल में आ जा रहे हैं। अब ये बीच बीच में सवाल में लगेगा, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लिए। अच्छा सीरीज नहीं पता है
कोई सीरीज नहीं पता लेकिन उसका nth टर्म पता है, तो कैसे सम निकालेंगे? देखिए बोला है द nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, या एपी इज लिख दें, एपी इज 1/2 n into n plus 1. Find the sum to n terms. Okay, ये क्वेश्चन है. Find the sum to n terms. tn दिया हुआ है, nth टर्म, ठीक है. इरेज कर दे इसको बेटा. क्या गिवन है देख ले रहे हैं. गिव एपी दिया है यहां, एपी, ठीक है. तो टीएन गिवन है, टीएन इक्वल्स टू बेटा हाफ एन इंटू एन प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है. मान लीजिए अब आप निकालोगे फर्स्ट टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना होगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालोगे, फिर ना फॉर्मूला बैठाओगे. हम लोग बिना वो सब किए कैसे करेंगे? तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है बेटा ये गुणा कर दो. गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एन स्क्वायर प्लस हाफ एन, बोलो एन मल्टीप्लाई कर दो n/2, तो n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2 आएगा ना. हम उसको थोड़ा अलग करके लिखे 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एन. ये गुणा होगा इसके साथ n स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटू एन. क्लियर है बेटा? अब इसमें क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 3 डॉट 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 n सक्सेसिवली, एक के बाद एक, ठीक है ना. एक के बाद एक इसमें क्या बैठाएंगे बेटा, एक बैठाएंगे, दो बैठाएंगे, तीन बैठाएंगे, इसी तरह n तक जाएंगे. क्या होगा देखो तो, t1 हाफ 1 स्क्वायर प्लस हाफ 1, t2 हाफ 2 स्क्वायर हाफ 2, t3 हाफ 3 स्क्वायर हाफ 3 डॉट डॉट डॉट. यहां मान लो एपी बोल दिया है, यदि एपी हम हटा देते तब तो आप परेशान हो जाते ना कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी में है ना जीपी में है. खैर यहां बोल दिया था तो आसान था, आप वैसे भी कर सकते हो. टीएन हाफ एन स्क्वायर हाफ इंटू एन. अब क्या करें, जोड़ दे बेटा सभी को. यानी उस सीरीज का फर्स्ट टर्म t1, सेकेंड टर्म. अब इसको सरल मत कर देना, परेशान हो जाएंगे हम लोग, फिर फायदा कुछ नहीं रह जाएगा, है ना. ये यदि जोड़े बेटा तो क्या आएगा, एडिंग, तो t1 t2 t3 यानी वो जो सीरीज है उसके सभी फर्स्ट n टर्मों का योगफल, यही पूछ रहा है. t1 प्लस t2 प्लस t3 यही ना है, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहले n टर्मों का योगफल यही है, इसी को निकालना है. क्या हो जाएगा बेटा, हाफ सब में कॉमन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, फिर प्लस हाफ कॉमन है बेटा, क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n. अब चलिए यही हमारा क्या है, Sn है, जो निकालना है सम, यही Sn है, n टर्मों का योगफल, n टर्मों का योगफल. अभी इसका फॉर्मूला पढ़े बेटा, क्या, n इंटू एन प्लस 1 जोड़ दो 2n प्लस 1 बाई 6, इसका ठीक है, वो तो हाफ पहले से बैठा हुआ है. अब देखो तो क्या कॉमन है सब में, n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, और दो यहां पे एक 2 है,
दो दूनी का चार, चार कॉमन है ना बेटा, कॉमन ले लोगे तो बेहतर रहेगा। यदि जो भी कॉमन है, इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा और सरल करने में सुविधा होगी। तो यहां बच जाएगा बेटा 2n प्लस 1 बाई, देखो दो लेकर दो दूनी के चार कर लिए, 3 बच गया है, बाई 3 प्लस यहां से तो सारा ले चुके 1, तीन एक चार हो जाएगा ना, बाई, देखो तो 3 एकम 3 एक चार, चार हो जाएगा। और बेटा यहां से 2 कॉमन ले लिए, यहां से 2 कॉमन ले लिए तो n प्लस 2 और 4 गुणे 3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, यही आंसर है। अब यदि आपको जांचना है कि हम लोग जो निकाले हैं सही है कि नहीं, हम लोग जो निकाले हैं सही है कि नहीं, तो एक काम करें, Sn, n की जगह 1 बैठाओ, n की जगह 1 बैठाओ, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 1 यानी 2, 2 3 6 बटे 6, एक आना चाहिए ना। S1 ये निकाले हैं, S1 एक टर्म का योगफल, S1 मतलब यानी पहला ही टर्म, यानी T1, T1 देखो हाफ प्लस हाफ 1। अच्छा अभी भी भरोसा नहीं हुआ, S2 निकाल रहे हैं, 2 3 4 बाई 6 यानी कितना है बेटा 4, S2 मतलब T1 प्लस T2 है ना, तो ये तो 1 आया था, और T2 देखो कितना हो जाएगा बेटा 4 2 6 बटे 2 यानी 3, 4 आया, इसका मतलब हम लोग जो किए हैं सही है। अच्छा ये जो चीज अभी बोल रहे थे इतना नोट कर लो, तो अभी इस पे आ रहे हैं। याद रखना है, यदि Tn पता चल गया, Tn यदि पता चल गया है और वो पोलिनोमियल फॉर्म में है, Tn जो है बहुपद व्यंजक के रूप में है, तो आपका सम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यदि Tn हम निकाल लिए लास्ट टर्म, ठीक है, हो गया बेटा। अच्छा यहां एक चीज हम लोग गौर करें बेटा, जैसे अभी अभी पाए बेटा S1 कितने टर्मों का योगफल, Sn लिखे तो पहले, Sn मतलब क्या बेटा T1 T2 जो वहां यूज किए हैं, T3 Tn, यही ना बेटा। अब हम बोले S1, बोलो कौन होगा T1, एक टर्म का योगफल तो T1, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दे, उल्टा करके मतलब ऐसे थोड़ा नहीं, T1 बराबर, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, T1 बराबर S1, इस तरह। अब बोलो S2 कितना होगा बेटा T1 प्लस T2 है ना। अच्छा एक काम कर रहे हैं हम, S2 में से S1 घटा दे, S2 में से S1 घटा दिए मतलब T1 घटा दिए, या ऐसे सोचो यही है ना S2, हम S1 घटा दे तो क्या आएगा बेटा T2 आएगा ना, तो यहां से T2 बराबर S2 माइनस S1। अच्छा S3 क्या आता बेटा T1 T2 T3, ये आपका क्या है S2 है, T1 प्लस T2 क्या है S2 है, उधर लेकर चले जाओ तो S3 माइनस S2 यानी T3 क्या आया बेटा S3 माइनस S2। तो यदि सम हमें पता है तो हम Tn कैसे लिख सकते हैं बेटा, Tn थोड़ा गौर करो, 3 है तो 3 और यहां एक कम यानी Sn माइनस Sn माइनस 1। यदि सम पता है तो हम लोग लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी रखे रहो, नोट करके रखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, हमको जब लगेगा तो हम लोग काम में यूज कर लेंगे ये टोटल, ठीक है।
अभी सवाल हम लोग कुछ ले रहे हैं। हाँ, क्लाउड बना दिए, कब बरस जाए ना जी। हाँ, कब इसके छांव तले, छांव भी तो हो सकता है, बादल, बादल बरसेगा ऐसा जरूरी थोड़ो है। हाँ ना, वो तो बादल फटने वाला है, वो ना बहाने वाला नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छांव वाला कर रहे हैं। जैसे कुछ सवाल ले रहे हैं अब, न तो एपी में पता चलेगा न तो जीपी में पता चलेगा, विचित्र है। तो वहां पे हमको सबसे बड़ा जो हमारा काम रहेगा टीएन निकालना, उसका टीएन क्या हो सकता है या क्या होगा, हो सकता है नहीं क्या होगा। जैसे हम एक सवाल लिए 1 into 3 सीरीज ही है, 3 into 7 5 into 11 डॉट 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 2n टर्म्स। यहां लिख लो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म। ये हम क्वेश्चन ही कर दिए, कितना होगा, ठीक है। 1 into 3 प्लस 3 into 7 प्लस 5 into 11। अब खुश होकर गुणा मत कर देना, नहीं तो और परेशान हो जाएंगे हम लोग। तब तो गुणा करके दिया रहेगा, तब तो हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, ये क्या दे दिया, है ना। ये तो बात तय है, इसके जितने भी टर्म होंगे उसमें 2 फैक्टर होंगे, है ना। जैसे पहले में 1 into 3, दूसरे में 3 into 7, तीसरे में 5 into 11, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा पैटर्न खोजो तो क्या लग रहा है, 1 3 2 5, इसका मतलब जो इसके बाद वाला होगा 7 होगा, इंटू बाद वाला क्या होगा 3 4 7 4 11 4 15 होगा। यानी कोई तो पैटर्न हो रहा है ना। तो चलिए लिखते हैं लेट टीएन क्या है बेटा, nth टर्म ऑफ द गिवन। घसटीवा राइटिंग समझ में आ रहा है ना। कभी कभी हम ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम ही क्या लिखे हैं, है ना। टीएन इक्वल्स टू, अच्छा गौर करिए तो बेटा, हाँ थोड़ा सा हम चेंबर बना ले रहे हैं, है ना। ये वाला मिटा दें, लिख चुके हो बेटा, लिख चुके हैं सभी। 2 चेंबर, यानी जो टीएन भी होगा उसमें 2 फैक्टर होंगे, यानी 2 संख्याओं का गुणा होगा। तो पहला कौन होगा बेटा, थोड़ा सा यहां से स्प्लिट करो, 1, अच्छा टीएन ऑफ nth टर्म, यहां लिख रहे हैं nth टर्म ऑफ किसका बेटा, 1 ऑफ द एपी लिख दे, ऑफ द, अच्छा वो तो आपको पता ही चलेगा, एपी लिखना ही नहीं है क्योंकि वो तो पता ही चल रहा है, 1 3 5 डॉट 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 डॉट। हम बोल रहे हैं nth टर्म में भी क्या होगा बेटा, 2 फैक्टर आएंगे। यानी जैसे प्रत्येक टर्म में दिस इंटू दिस है, तो उसमें भी दिस इंटू दिस होगा, तो हम अलग अलग घर बना लिए। अब इस घर में कौन बैठेगा, इसी का कोई मेंबर बैठेगा, इसमें कौन बैठेगा, तो सेकंड वाले का मेंबर बैठेगा। तो कौन होगा वो, nth टर्म ऑफ किसका बेटा, 3 7 11 डॉट 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 डॉट। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है इसमें। अब तो nth टर्म तो निकालना सिखाया गया है, निकाल दे। क्या था बेटा nth टर्म, फॉर्मूला था, एपी है, ये तो आप जान गए कि एपी में है ना जीपी में है। तो देखो 2 1 3 3 2 5, यानी 2 2 कॉमन, यहाँ पे ए क्या है बेटा 1। पहले लिख दे, टीएन का फॉर्मूला क्या था बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टीएन, ठीक है, टीएन का फॉर्मूला है एपी का। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म कितना है 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस
2 है। क्लियर है बेटा, बोलो। ये इस एपी का एन टर्म लिखे हैं इनटू इस एपी का एन टर्म 3 प्लस एन, यानी उसी फॉर्मूले में बैठा रहे हैं। अब डी कितना है बेटा? 4 है। ये हो गया 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी -1 ना बेटा, और ये हो जाएगा 4n -4 प्लस 3 -1। देखिए tn, देखो पोलिनोमियल हो गया है। 4 दूनी 8n स्क्वायर 6n प्लस 1। इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेना, हम स्टेप जंप करें क्योंकि जगह हमारे पास कम बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब देखो आइडेंटिटी फॉर्म, यानी कि आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे इसको, tn हम लोग पा गए पोलिनोमियल के फॉर्म में। अब तो जो पहले वाला किए थे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 n सक्सेसिवली, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n सक्सेसिवली, किसमें? इन 1 वी हैव, क्या पाएंगे हम लोग, देखा जाए, t1 8 इंटू 1 स्क्वायर। हाँ, हम लोग के तर्कस में तीर आ गया है ना। हाँ, यहां जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आएगा तो इसका तो उपचार आ गया हम लोग के पास। डॉट 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 गोइंग सो ऑन। ऐड कर दे, एडिंग कितना हो जाएगा? t1 t2 t3 डॉट 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 tn। ऐसा नहीं ना लग रहा बेटा, समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? हाँ, n स्क्वायर -6 कॉमन ले लिए तो बेटा हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n, और बेटा 1 कितनी बार है? अच्छा, फिलहाल के लिए लिख दे n टाइम्स, है ना। तो ये हो गया बेटा, यही हमारा Sn है, रिक्वायर्ड सम 8। इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यहां हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया बेटा 1 इंटू n मतलब n। यहां कुछ लग रहा है कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल कर दो। नहीं भी कैंसिल करोगे तो कोई बात नहीं है। Sn इक्वल्स टू, देखा जाए यहां Sn, हाँ n कॉमन है ना बेटा, n कॉमन है। हाँ, n ही केवल कॉमन ले रहे हैं। 8, अब केवल सिंप्लीफिकेशन है। 8, यानी ये देखो, यहां से ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, यहां सोचो इंटू 1 है, 1 इंटू, ठीक है, तो n कॉमन ले लिए, तो 8 इंटू, थोड़ा सा स्टेप जंप किया जाए, 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 6, यहां 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 18 n प्लस 1, और यहां 6 आएगा प्लस 6। ठीक है, आप लोग पूरा स्टेप दिखाइएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में भूल हो, लेकिन तरीका यही रहेगा, बाई 6। हम 6 लॉसो ले लिए हैं बेटा, 6 लॉसो लेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 18 n प्लस 1 प्लस 6 n ले लिए हैं, तो बेटा आपका आ गया n बाई 6 16n स्क्वायर 24n प्लस 8 माइनस 18n माइनस 18 प्लस 6 n बाई 6, अच्छा 16n स्क्वायर 6 माइनस 10 माइनस 4 ना बेटा,
अच्छा, ये एक ही बार हम 2 कॉमन लेकर काट दिए, 8n स्क्वायर 3n। अब देखिए इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही रहने देंगे, 8 दूनी 16। अब 16 को कैसे भी करेंगे तो 3 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको एज इट इज देख लेना, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में भूल हो, ठीक है। तो समझ में आया है ये वाला तो। अब तुम लोग टाइम भी देखते रहोगे, देख लो तो टाइम 45 हो रहा है। हाँ 10 मिनट और पढ़ ले तो तुम लोग को 10 मिनट बैठा कर हम आ रहे हैं, एक सवाल और हम करके तब हम जा रहे हैं। अब यदि मान लो बेटा यहां पे एक और इंटू करके दे, तब क्या करेंगे? मान लीजिए हम ऐसे दे दिए, यहां पे मान लीजिए हम दे देते, एक और दे देते इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11। हाँ एक और घर बैठ जाएगा, जैसे 2 के लिए किए वैसे 3 के लिए भी करेंगे, पैटर्न खोज लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब थर्ड ब्रैकेट आएगा, थर्ड ब्रैकेट का एन टर्म 5 3 8 3 11 है ना बेटा, क्लियर है। अब दूसरा एक सम्स ले रहा है तब देखिए इसका सम निकालना है बेटा, इसका सम क्या होगा। तो यदि आपसे पूछे इसके बाद वाला टर्म क्या होगा बेटा, इसके बाद वाला टर्म समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो nth टर्म आएगा उसका जो पहला वाला होगा इस एपी का टर्म होगा, और जो दूसरा वाला होगा इस एपी के nth टर्म का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं लेट Tn इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहां लिख सकते हो बेटा 2 चेंबर तो बनाना पड़ेगा, 2 चेंबर बनाएं, ठीक है। और यहां इस चेंबर के ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे, क्योंकि दूसरा वाला तो स्क्वायर में ही रहेगा। तो देखे 1 2 3 यानी nth टर्म ऑफ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और यहां क्या हो जाएगा बेटा nth टर्म ऑफ 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ओके। यानी उस एपी का nth टर्म का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका nth टर्म n ही होगा, चौथा टर्म 4 पांचवा टर्म 5। अब फॉर्मूला से भी करोगे तो वही होगा जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 n माइनस 1 इंटू 1, 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कट गया, n ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, n अच्छा लिख देने तो बाद में समझ में नहीं आएगा। 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 1। हाँ कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एपी में है, हम लोग को पता चल गया कि एपी में है, जीपी में रहता तो जीपी का फॉर्मूला लगाते। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म 2 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहां भी 1 है लेकिन यहां होल स्क्वायर, यहां सिंप्लीफाई किए n, यहां बेटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n 2n स्क्वायर, आई गड़बड़ होच्छे 2n प्लस 1 n क्यूब प्लस 3n, अरे राम रे राम गड़बड़ हो रहा है, n स्क्वायर। तो अब देखा जाए क्या क्या हो रहा है यहां।
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक नंबर 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है हम लोग ना, हाँ ठीक है, 2 क्यूब 2 इंटू 2 स्क्वायर 2, 3 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर, এই গড়বড় হচ্ছে 3 डॉट 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 n क्यूब 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n, ओके। तो ये बेटा हो जाएगा, हाँ देखो तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, यहां 2 कॉमन ले लिए बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, और ये बेटा ओ यहां तीनों लग गया जी, यहां तीनों फॉर्मूला लग जाएगा। Sn बराबर क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां से आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन है ना जी, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन है, देखो n इंटू n प्लस 1 यहां भी है, यहां भी है, n इंटू n प्लस, यहां दो है, एक ही चीज दो बार, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम एक कॉमन ले रहे हैं, Sn बराबर, यानी n इंटू n प्लस 1 एक कॉमन ले लिए, और एक 2 भी कॉमन ले लिए, 2 यहां भी एक 2 मिलेगा, तो देखो बेटा क्या बचा रह गया वहां, n इंटू n प्लस 1/2, स्क्वायर था एक ले लिए, एक बचा रह गया, यहां 2 इंटू 2n प्लस 1, और बेटा 6 था 2 ले लिए हैं तो कितना बचा 3, और यहां से तो पूरा का पूरा ले लिए हैं तो 1, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 दूनी 6 n स्क्वायर n, ओ गड़बड़ हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n 8n प्लस 4 प्लस 6, एक बार इसको देख लोगे तुम लोग, कैलकुलेशन थोड़ा देख लोगे, बाई 2 3n स्क्वायर 11n 10 बाई 6, यानी एक ही बार करते 6 दूनी 12, ये 10 तिहाई 30, ओ 6 5 30 होगा ना बेटा, फैक्टराइज होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 3n 6 5 30 ना, 6 5 30 6, तो प्लस 5n प्लस 2, देखो तो 3n स्क्वायर 3 दूनी 6, हाँ ठीक है बेटा, आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर जैसे करते हो वैसे करोगे, ये आया साउंड। हम भी वेरीफाई कर ले इसका, ओ यहाँ से भी तो वेरीफाई कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 बैठाए तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4, 2 8 दूनी 16 16 इंटू 3 12, 3 चौका 12 4 चौका 16, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक तब तक आप लोगों को दे रहे हैं, करिए, हम अभी आ रहे हैं। हाँ जी बोलो, अरे नहीं जल्दी से करो, हम बस, तुम लोग जल्दी से करो, हम बस पहुंच रहे हैं। हल्का सा दे रहे हैं, हल्का वाला ही दे रहे हैं।
हाँ 3 × 7, 5 × 10, हाँ डेसिमल मत समझ लेना बेटा। 7 × 13 निकालो।